हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज का दिन आपका मंगलमय और स्वास्थ्यवर्धक बीते, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। तो आज मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आज 17 सितंबर है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का जन्मदिन है। तो बहुत पहले मध्य प्रदेश शासन और वन विभाग ने हमारे प्रदेश में चीतों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए साउथ अफ्रीका से हमें चीते मंगवाने के विषय में एक बैठक हुई थी। एक मीटिंग करके उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हमें नामीबिया से, साउथ अफ्रीका के नामीबिया शहर से चीते मंगवाने हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही ये डिसाइड हुआ कि प्रधानमंत्री जी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर के दिन ये चीते यहाँ पर आएंगे। मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले के कूनो नेशनल पार्क में ये चीते लाए जाएंगे। तो कुल 8 चीते हैं, जिसमें 5 फीमेल हैं और 3 मेल चीते हैं। तो ये इनको बाड़े में रख कर आज ही सुबह 5:30 बजे एक विशेष विमान के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में यहाँ लाया गया है इन चीतों को, और ये बाड़े में रखे गए हैं अभी। तो उनकी सुरक्षा के लिए हमारे वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी सब तैनात किए गए हैं। तो मैं इस संबंध में और बताना चाहती हूँ कि वन विभाग के जो हमारे श्योपुर ज़िले के जो वन विभाग के सारे कर्मचारी और अधिकारी इसमें लगे हुए हैं, तो उनके अथक प्रयासों के कारण ही ये कार्यक्रम आज का सफल हो रहा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ हमारे टीवी में अभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जो टीवी चैनल है और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, तो इसमें ये सुबह 7 बजे से ही लाइव कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को लाइव कार्यक्रम दिखाने का अभी मैं प्रयास करूँगी और पूरा प्रयत्न मैं करूँगी कि आप लोगों को सारी स्थिति से और आज के कार्यक्रम से मैं अवगत कराऊँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और माननीय श्री मोदी जी का जन्मदिन है, तो मैं सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी को, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। तो हैप्पी बर्थडे सर। के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। चीता लौट आए। और मैं ये भी कहूंगा, इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएं। साथियों, जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं।
इसलिए ही आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया कि कहीं अकारण किसी जीव का जीवन चला जाए तो हम अपराध बोध से भर जाते हैं। फिर किसी पूरी जीव जाति का अस्तित्व ही अगर हमारी वजह से मिट जाए, ये हमें कैसे स्वीकार हो सकता है? आप सोचिए, हमारे यहां कितने ही बच्चों को ये पता तक नहीं होता है कि जिस चीता के बारे में सुनकर वो बड़े हो रहे हैं वो उनके देश से पिछली शताब्दी में ही लुप्त हो चुके हैं। आज अफ्रीका के कुछ देशों में और ईरान में चीता पाए जाते हैं, लेकिन भारत का नाम उस लिस्ट से बहुत पहले हटा दिया गया था। आने वाले वर्षों में बच्चों को इस विडंबना से नहीं गुजरना पड़ेगा। मुझे विश्वास है वो चीता को अपने ही देश में कूनो नेशनल पार्क में दौड़ता देख पाएंगे। चीता के जरिए आज हमारे जंगल और जीवन उसका एक बड़ा शून्य भर रहा है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी कोई विरोधाभासी क्षेत्र नहीं है। पर्यावरण की रक्षा के साथ ही देश की प्रगति भी हो सकती है। ये भारत ने दुनिया को करके दिखाया है। आज एक और हम विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है, तो साथ ही देश के वन क्षेत्रों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। साथियों, 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद से देश में करीब करीब 250 नए संरक्षित क्षेत्र जोड़े गए हैं। हमारे यहां एशियाई शेरों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। आज गुजरात देश में एशियाई शेरों का बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है। इसके पीछे दशकों की मेहनत, रिसर्च बेस्ड पॉलिसीज और जन भागीदारी की बड़ी भूमिका है। मुझे याद है हमने गुजरात में एक संकल्प लिया था, हम जंगली जीवों के लिए सम्मान बढ़ाएंगे और संघर्ष घटाएंगे। आज उस सोच का प्रभाव परिणाम के रूप में हमारे सामने है। देश में भी टाइगर्स की संख्या को दोगुना करने का जो लक्ष्य तय किया गया था, हमने उसे समय से पहले हासिल किया है। असम में एक समय एक सींग वाले गैंडों का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा था, लेकिन आज उनकी भी संख्या में वृद्धि हुई है। हाथियों की संख्या भी पिछले वर्षों में बढ़कर 30,000 से ज्यादा हो गई है। भाई और बहनों, देश में प्रकृति और पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो एक और बड़ा काम हुआ है, वो है वेटलैंड का विस्तार। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों का जीवन और उनकी जरूरतें वेटलैंड इकोलॉजी पर निर्भर करती हैं। आज देश में 75 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के रूप में घोषित किया गया है, जिनमें 26 साइट्स पिछले 4 वर्षों में ही जोड़ी गई हैं।
देश के इन प्रयासों का प्रभाव आने वाली सदियों तक दिखेगा और प्रगति के नए पथ प्रशस्त करेगा। साथियों, आज हमें वैश्विक समस्याओं, समाधानों और यहां तक कि अपने जीवन को भी होलिस्टिक वे में देखने की जरूरत है। विश्व के लिए लाइफ, LIFE, लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट जैसा जीवन मंत्र दिया है। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे प्रयासों के द्वारा भारत दुनिया को एक मंच दे रहा है, एक दृष्टि दे रहा है। आज समय है कि हम ग्लोबल चुनौतियों को दुनिया की नहीं, अपनी व्यक्तिगत चुनौती भी माने। हमारे जीवन में एक छोटा सा बदलाव पूरी पृथ्वी के भविष्य के लिए एक आधार बन सकता है। मुझे विश्वास है भारत के प्रयास और परंपरा इस दिशा में पूरी मानवता का पथ प्रदर्शन करेगी, बेहतर विश्व के सपने को ताकत देगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को इस मूल्यवान समय पर, ऐतिहासिक समय पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे ही चीते को हमारे प्रधानमंत्री जी श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में जैसे ही चीते छोड़े जाएंगे, उसके पश्चात, उसके 1 घंटे पश्चात ही श्योपुर ज़िले के कराहल में भी एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है। तो ये कार्यक्रम ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें स्व सहायता समूह की महिलाएं, हमारी आदिवासी महिलाएं, गरीब आदिवासी महिलाएं, उनके द्वारा कुटीर उद्योग और लघु उद्योग जो चलाकर उन्होंने जो अपने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, तो उन प्रोडक्ट का प्रदर्शनी और एग्जीबिशन भी लगाई गई है। तो इसका भी लोकार्पण और अवलोकन हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम के पश्चात ही ये कार्यक्रम संपन्न होगा। तो ये 2 कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा आज। तो चलिए हम लोग देखते हैं उन कार्यक्रमों का टीवी पे लाइव कार्यक्रम। आइए। कि सभी स्व सहायता समूह की बहनों की ओर से शिवपुरी जिले की जैकेट और अशोकनगर जिले की चंदेरी का स्टॉल माननीय प्रधानमंत्री जी को उपहार स्वरूप भेंट करें। बहुत ही अनुपम और अद्भुत दृश्य आप सभी की करतल ध्वनि स्वागत कर रहे हैं हम प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का। इसके अलावा सर जी मैंने 4 पहिया गाड़ी भी ली है, 4 पहिया गाड़ी आजीविका एक्सप्रेस, जिससे मेरी महीने की आमदनी 20 से 25 हजार हो रही है। आज इन हाथों में और इतनी खुशी हो रही है मुझे कि जो आजीविका मिशन से जुड़ने से पहले 30 से 35 हजार रुपए, 30 से 35 रुपए दिन मजदूरी करती थी, आज रोजाना के 1,000 रुपए हाथ में रख रही है और माह की आमदनी 80 से 85 हजार हो रही है। सालिना की आमदनी 10 से 12 लाख इन हाथों में देखने को मिल रहे हैं। ये मैं आदरणीय मामा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि 7 जिलों में पोषण आहार संयंत्र की 3000 फैक्ट्री लगाई, जिनमें से मामा जी ने हम समूह की बहनों को 7 करोड़ की फैक्ट्री की मालिक बनाया और उसकी चाबी
और जनता जिनकी परिवार जो दिन और रात देश और आपके लिए काम करते हैं, मध्य प्रदेश का सौभाग्य है ऐसे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज मध्य प्रदेश की धरती पर पधारे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का, वंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का, अभिनंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल परम सम्मानी मंगू भाई पटेल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वीरेंद्र कुमार जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी के और सांसद बीडी शर्मा जी, मध्य प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथी सदस्यगण, यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय सांसदगण, और जहां तक नजर जा रही है चारों तरफ केवल जनता ही उमड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसी यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। इस ऐतिहासिक अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, लेकिन इससे भी ज्यादा मैं आप सबको, इस इलाके के नागरिकों को एक विशेष बधाई देता हूं। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, जंगल भी बहुत है, वन्य पशु भी बहुत जगह पे हैं, लेकिन ये चीते आपके यहां आने का भारत सरकार ने निर्णय क्यों किया? क्या कभी आपने सोचा है? यही तो सबसे बड़ी बात है। ये चीता आपको सुपुर्द इसलिए किया है कि आप पर हमारा भरोसा है। आप मुसीबत झेलेंगे, लेकिन चीते पर मुसीबत नहीं आने देंगे, ये मेरा विश्वास। इसी के कारण आज मैं आप सबको ये 8 चीतों की जिम्मेवारी सुपुर्द करने के लिए आया, और मुझे पूरा विश्वास है इस देश के लोगों ने कभी मेरे भरोसे को तोड़ा नहीं है। मध्य प्रदेश के लोगों ने कभी भी मेरे भरोसे पर आंच नहीं आने दी है, और ये श्योपुर इलाके के लोगों को भी मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे भरोसे पर आंच नहीं आने दी। पूरे देश के लिए अनमोल है। इस मोटे अनाज के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में है। अधिक काम करने की आपने मुझे प्रेरणा दी है, आपने मुझे शक्ति दी है। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने देखा स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें हमारी आदिवासी बहन श्रीमती सुनीता आदिवासी का उद्बोधन भी आप लोगों ने सुना और हम लोगों ने भी सुना, और हमें बहुत अच्छा लगा उनका उद्बोधन सुनकर। और सारी महिलाएं जो गरीब आदिवासी संग्राहकों की मतलब गरीब आदिवासी जो संग्राहक होते हैं, हमारे तेंदुपत्ता संग्राहक, उस तेंदुपत्ता संग्रहण के अलावा इन लोग लघु वनोपज, अन्य लघु वनोपज प्रजाति जैसे हर्रा
बहरा, बहेड़ा, महुआ, माहुल पत्ता, दोना पत्तल, ये सब संग्रहित करने का काम भी ये गरीब आदिवासी महिलाएं करती हैं। तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये वन विभाग के द्वारा भी जो तेंदुपत्ता तोड़ने का काम जो गरीब संग्राहकों की महिलाएं करती हैं, गरीब आदिवासी महिलाओं को इनके प्रोत्साहन पारिश्रमिक में भी वृद्धि की गई है सन 2021 और 22 में। और साथ ही श्रमिकों के जो भुगतान मजदूरी का भुगतान है उसमें भी वृद्धि की गई है। तो सर, ये हम लोगों के प्रदेश के लिए बहुत गौरवान्वित विषय है। और हमारी जो गाँव में पिछड़ी आदिवासी और पिछड़े समाज की जो महिलाएं हैं वो निरंतर उन्नति कर रही हैं और उन्नति करके वे आगे बढ़ रही हैं और अपने घर के जीविकोपार्जन कर रही हैं। तो हमें ये बहुत खुशी मिल रही है आज के दिन कि प्रधानमंत्री जी के सामने इन महिलाओं ने अपना उद्बोधन रखा और इन्होंने जिस लगन और परिश्रम के द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया और संपन्न किया, उसके लिए ये बधाई की पात्र हैं। और मैं आदिवासी महिलाओं को भी इस क्षेत्र में और अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने का उन लोगों को मैं शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज 17 सितंबर है, तो 17 सितंबर के दिन विश्वकर्मा पूजा भी होती है। हमारे पूरे देश में हम लोग विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर मैं आप लोगों से एक मेरी पुरानी कुछ यादें हैं वो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ। कि जैसे मैं भिलाई की रहने वाली हूँ, तो मेरे पापा भिलाई स्टील प्लांट में सर्विस करते थे। तो भिलाई स्टील प्लांट में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर हर वर्ष वहाँ पर सारे मशीनों की, पूरे प्लांट में पूरी मशीनों की पूजा होती थी। और पूजा होने के बाद जो है प्लांट को आम जनता के लिए विज़िट के लिए रखा जाता था। तो पापा हमारे वहाँ विज़िट करने के लिए जाते थे और सारी जनता को, वो सारे जितने भी लोग वहाँ विज़िट करने आते थे तो उनको वो रिप्रेजेंट करते थे और सबको वो प्लांट पूरा घुमाते थे। तो हम लोग भी वहाँ पे जाते थे। तो एक साल ऐसा हुआ था कि हम लोग गए थे वहाँ पर और बहुत मज़ा आया पूरा भिलाई स्टील प्लांट घूमकर। तो यहाँ पर जो भोपाल में है, तो मेरे भोपाल में आने के बाद मैंने देखा कि BHEL का जो प्लांट है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज जो है, तो यहाँ पर भी विश्वकर्मा पूजा के दिन आम जनता के लिए विज़िट के लिए ये प्लांट रखा जाता है। और प्रतिवर्ष यहाँ पे सारे लोग विज़िट करके ये पूरा प्लांट घूमकर देखते हैं और सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और पूजा होती है और खूब प्रसाद बँटता है, मिठाई बँटती है। तो पापा भी हमारे विश्वकर्मा जयंती के दिन हम लोगों को प्रसाद और मिठाई बहुत लेकर आते थे। तो हम लोग बड़े मज़े से बहुत खाते थे मिठाई और प्रसाद। और तो मुझे बहुत याद आ गई आज, तो मैंने सोचा मैं आपके सामने ये बात आपके साथ शेयर करूं। तो विश्वकर्मा पूजा की भी आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो दोस्तों, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर मैं एक और बात शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से कि MFP फेडरेशन में भी विश्वकर्मा जयंती का प्रोग्राम बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और हमारे यहाँ पे जो कंप्यूटर सेक्शन है, हम लोग कंप्यूटर की भी पूजा करते हैं उस दिन। और ये तो हुआ हेड ऑफिस का। और MFP फेडरेशन की एक इकाई है MFP पार्क बरखेड़ा पठानी। तो वहाँ पर भी जो हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों का जो फैक्ट्री है, वहाँ पे जितने लोग श्रमिक लोग काम करते हैं उनके द्वारा विश्वकर्मा पूजा के दिन सारी मशीनों की पूजा होती है। और प्रोसेसिंग सेंटर है वहाँ पर, शहद और बाकी और मशीनें हैं वहाँ पे लगी हुई है आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने की। तो वहाँ की भी हम लोग पूजा करते हैं और प्रसाद और मिठाई बँटती है। तो मैं वहाँ फेडरेशन के सभी कर्मचारियों को और MFP पार्क बरखेड़ा पठानी के भी सभी कर्मचारियों को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाई देती हूँ। तो मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश में श्योपुर ज़िले में कूनो नेशनल पार्क में जो चीते आए हुए हैं, तो उन चीतों की देखरेख करने के लिए नामीबिया से एक विशेषज्ञ दल आया हुआ है जो कि चीतों की देखरेख करेगा। और हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी एक विशेषज्ञ टीम बनाई गई है जिसमें कि इन चीतों का खाने पीने का और बाकी रहने का सारा
बंदोबस्त वो देख रेख करेगी ये टीम। और एक वेटनरी डॉक्टर भी यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, जो कि वो चीतों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा करेगा। और इसके अलावा जो चीते आए हुए हैं उनको यहाँ मध्य प्रदेश में एटमॉस्फेयर में ढलने में करीब 1 महीने का समय लग सकता है, कई महीने का समय लग सकता है। तो 1 महीने तक इन चीतों को क्वारंटीन रखा जाएगा। और जो विशेषज्ञ दल आया हुआ है वहाँ से, और हमारा विशेषज्ञ दल और वेटनरी डॉक्टर, ये सब हमारे चीतों की देख रेख करेंगे, उनके स्वास्थ्य की और खाने पीने की सारी व्यवस्था भी देखेंगे। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के एटमॉस्फेयर में ढलने के लिए चीतों को अभी बहुत वक्त लगेगा। तो हमारे दर्शकों को और पर्यटक दर्शकों को भी हमें मतलब इसके लिए उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ महीनों का, उसके बाद ही वे यहाँ पे उन चीतों को देखने के लिए यहाँ पे दर्शक आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक तो हमारा मध्य प्रदेश एक टाइगर स्टेट कहलाता था, पर अब आज 2022 में 17 सितंबर को से यह प्रदेश अब चीता स्टेट भी कहलाएगा। तो देखा दोस्तों, आज का ये जो प्रोग्राम था 17 सितंबर 2022 का दिन हम लोगों के लिए, सबके लिए यादगार रहेगा। माननीय श्री मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर एक कार्यक्रम हमारे प्रदेश में श्योपुर ज़िले के कूनो नेशनल पार्क में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो ये हमारे लिए बहुत यादगार दिन रहेगा। और इस कार्य में हमारे प्रदेश के और वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी दिन रात अथक प्रयास किया था इस कार्यक्रम में, तो मैं उन लोगों को सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं वन विभाग के अधिकारी आदरणीय श्री अशोक वर्णवाल साहब, PCCF हॉफ श्री रमेश गुप्ता साहब, और PCCF वाइल्ड लाइफ श्री चौहान साहब, PCCF और मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज के संघ के प्रबंध संचालक श्री पुष्कर सिंह साहब, PCCF कार्य आयोजना श्री अतुल श्रीवास्तव साहब, श्री विश्राम सागर साहब, श्री HU खान साहब, श्री विभाष ठाकुर साहब, श्री PK सिंह साहब, श्री दिलीप कुमार साहब, श्रीमती समिता राजोरा, श्रीमती अर्चना शुक्ला मैडम, और मैं सभी अधिकारियों कर्मचारियों को भी आज इस ऐतिहासिक दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्हीं लोगों के अथक प्रयास से और अथक परिश्रम से ही आज का ये कार्यक्रम हमारे वन विभाग के द्वारा संपन्न हुआ है। अगर ये ना होते तो ये कार्यक्रम आज संपन्न नहीं हो पाता। तो इन लोगों सभी अधिकारियों कर्मचारियों और माननीय श्री प्रदेश के माननीय श्री मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री वन मंत्री जी और वन विभाग के सारे अधिकारी कर्मचारियों को भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इन सब का। और स्पेशली मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वन मंत्री जी को मैं स्पेशली बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ कि सर, आप लोगों ने बहुत बहुत मेहनत और अथक परिश्रम किया। ये कार्य बहुत आसान नहीं था सर। नामीबिया से हमारे भारत देश के मध्य प्रदेश में स्पेशली कूनो अभ्यारण्य में ये चीते लाने का काम जो आप लोगों ने किया है सर, ये बहुत बहुत सराहनीय है सर। और मैं स्पेशली मेरी तरफ से आप सब लोगों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे भी हम लोग हमारे मध्य प्रदेश में इस तरह के और कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और आप सब लोगों को पता है कि हमारे प्रदेश में चीतों की कमी हो गई थी, तो चीतों की कमी अब आप लोगों के इस प्रयास से ये दूर हो गई है सर। और यहाँ कूनो में अब इन चीतों के आ जाने के बाद पर्यटन बहुत बढ़ेगा सर, और पर्यटन बढ़ने से रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलेगा तो हमारे प्रदेश में और श्योपुर ज़िले में खासकर बहुत प्रगति होगी। तो मैं श्योपुर ज़िले के जो
वन मंडल में जितने भी लोग जिला यूनियन में जितने भी लोग अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, वहाँ के DFO साहब, SDO साहब, रेंज ऑफिसर, नाकेदार, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड, इन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों के अथक प्रयास से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले ब्लॉग में मैं मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो के साथ और तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा और फिर मिलते हैं। चलिए, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, गुड बाय, थैंक यू।